श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं बनते। कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, या फिर हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन फिर भी हमारे शत्रु बनते चले जाते हैं और वो शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ते, किसी ना किसी प्रकार से हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उसमें हमें असफलता ही हाथ लगती है। लाख कोशिश करें आगे बढ़ने की, पर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे धकेल रहा हो। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, प्रयत्न करके थक चुके हैं। रिश्ते की बात हर जगह चलती है पर हर जगह से ना ही हो जाती है। तो ऐसे में आप ये उपाय करिए और मन लगा कर करिए, पूर्ण विश्वास के साथ, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। इसमें करना क्या है आपको कि ये उपाय आपको शनिवार को ही करना है। तो दोपहर के 3 से 7 बजे के बीच में, यदि आपके घर में हनुमान जी की कोई फ़ोटो है या मूर्ति है तो आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। याद रखिए, आपका चेहरा पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ होना चाहिए। आपका चेहरा दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को अपने सामने रखिए, कोई आसन बिछाइए, उस पर आप बैठ जाइए। हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाइए और उनके सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइए। फिर उनको कुछ भोग समर्पित कीजिए और उसके पश्चात हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का आप 5 बार पाठ करिए। 5 बार पाठ करने के पश्चात आप माला से कम 3 माला ओम हनुमते नमः की जपिए। और याद रखिए, जब आप हनुमान जी का जप शुरू करें उसके पहले कम से कम 11 बार जय श्री राम का जाप कर लीजिएगा। हनुमान जी को श्री राम जी परम प्रिय हैं और श्री राम जी का नाम सुनने से उनको हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आप जब ये पूजा शुरू करें तो सबसे पहले जय श्री राम 11 बार बोल लें। उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 3 बार माला जपें। मंत्र होगा ओम हनुमते नमः। और उसके पश्चात आप हाथ जोड़ करके हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करें। जो भी आप चाहते हों वो सच्चे हृदय से उनके सामने आप प्रकट करें। ऐसा आपको कम से कम 7 शनिवार करना है। याद रखिए, एक शनिवार करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि कुछ पाना है तो उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बस एक शनिवार किया और आपका काम हो गया। नहीं, ईश्वर से अगर कुछ प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्रसन्न करना पड़ता है और कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हाँ, फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो आप हनुमान जी की पूजा कर लें। उसके पश्चात सायंकाल आप शनि मंदिर जाएं या हनुमान मंदिर जाएं। ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। आप वहां पर जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे आपका मुख पश्चिम में हो, ऐसे खड़े हो जाएं और एक दिया जलाएं। दिया आप किसी भी चीज़ का जला सकते हैं, पर आप कड़वे तेल का जलाएं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप शनिवार को शाम को 7 बजे या 7 बजे के बाद भी आप जो है कड़वे तेल का दिया जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पीपल के पेड़ में काले रंग का धागा 7 बार लपेटें और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। ऐसा आपको कम से कम 7 शनिवार करना है। याद रखिएगा, धागा इतना बड़ा ले जाएं कि वो 7 बार पीपल के पेड़ में लिपट जाए और उसके बाद उसको वहीं बांध दें, हाथ जोड़ें, अपनी प्रार्थना करें और घर चले आएं। बार बार कह रही हूँ, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। लगातार करने से ही फल प्राप्त होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो आगे बढ़ने के मार्ग थे वो खुलने लगे हैं। ईश्वर आपको खुद रास्ता दिखाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खुद उस ओर बढ़ जाएंगे जिस रास्ते पर आपको सफलता मिलनी है।
आपके काम बनने लगेंगे और ये बात आप प्रत्यक्ष देखेंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस काम को करें, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।